हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली मार्केट मूव्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज मैं आपको अपना एक इंडिकेटर दिखाता हूँ जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो ये मेरा एक इंडिकेटर है जो मैंने खुद डेवलप किया है। ये मुझे बताता है कि मुझे कब कॉल सेल करना है, कब पुट सेल करना है। तो मैं इसी के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता हूँ। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे क्या रूल हैं इसको करने के लिए, क्या मेरा एसएल रहता है, क्या मेरा टारगेट रहता है। आज मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा कि, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा भी कि हमें जब ये कॉल सेल करने के लिए बोला था, हमने जब कॉल सेल किया और हमने एग्ज़िट किया तो वो कितना प्राइस था। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वीक का मैं आपको ऑप्शन का भी चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि जो एक्सपायरी हो गई थी हमारी एक्सपायरी हो गई थी 20 को एक्सपायरी हो गई थी। तो मैं 3 दिन का आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा। बाकी क्योंकि ऑप्शन के चार्ट अवेलेबल नहीं होते इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट मैं आपको प्रीवियस भी आप देखना चाहोगे तो मैं आपको प्रीवियस इंडेक्स का चार्ट दिखा पाऊँगा। प्रीमियम का चार्ट नहीं अवेलेबल होता तो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ 21 तारीख से लेके 3 दिन का दिखाता हूँ। कब हमें इसने कॉल सेल करने के लिए बोला, कब इसने हमें पुट सेल करने के लिए बोला, क्या हमारी स्ट्राइक प्राइस रही थी। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में अभी सारा डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ। रूल ये है कि जैसे हमारे को इसने यहाँ पी सेल बोला, मगर पी सेल आप देख रहे हैं 22 जनवरी को इसने बोला था 2:30 पे। तो अब इस यहाँ पे तो इसने कोई एंट्री नहीं दी नेक्स्ट डे पे। हम इंट्राडे करते हैं तो अब इसने नेक्स्ट डे पे नहीं दी। बट हमेरे को यहाँ पे पुट ही सेल करना था जब तक ये कॉल सेल करने के लिए नहीं बोलता। मेरा रूल ये है, मैं फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करता हूँ। मैं सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेता हूँ। अगर पुट सेल है तो मैं पुट सेल करूँगा। सेकंड मतलब 9:18 की क्लोजिंग है तो 9:21 पे मैं ट्रेड के अंदर एग्जिट एंट्री कर लूँगा और तब तक ट्रेड को होल्ड करूँगा जब तक ये मुझे अपोजिट साइड का बोलता नहीं है ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ 21 तारीख का। बैक साइड करके मैं आपको देखिए, ये है 21 तारीख की 9:15 की कैंडल। 21 तारीख की 9:18 की ये कैंडल है जो 9:20-21 पे क्लोज हुई। तो इस पे इस टाइम इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 25,200 का। ठीक है, 25,200 का स्ट्राइक प्राइस था। तो हम ऐट द मनी या एक प्लस इन द मनी का हम इसमें लेंगे। जैसे मैं आपको अभी ये चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे हम 25,200 पे थे, यहाँ पर थे, तो हमें यहाँ पे इसने बोला था, इसने पहले बोला था यहाँ पे कॉल सेल के लिए। तो हम यहाँ कॉल सेल ही देखेंगे, ना कि हम पुट सेल देखेंगे। तो हम यहाँ पे 25,200 पे हम कॉल सेल देखेंगे। और कौन सा कॉल सेल देखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 25,200 पे था यहाँ पे, तो 25,200 पे अगर आपको प्रीमियम कम मिल रहा है, जैसे ये अभी 60 रुपये का आपको दिखा रहा है, तो आप एक काम करिए, 100 रुपये के आसपास 1 पॉइंट 2 पॉइंट अंदर का आप सेल करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसके अंदर अगर एसएल भी जाता है तो हम एसएल भी डिस्कस इसके अंदर आएगा कि एसएल हमने लिया था, हमारे को कितने पॉइंट का एसएल लगा, हमारे को प्रॉफिट हुआ तो कितने पॉइंट का हुआ। मैं सब आपको अभी आपकी स्क्रीन पे अभी सब दिखाता हूँ। तो जैसे 25,200 का था तो हम 25,150 का हम लेंगे। ठीक है, हम 25,150 का चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड, 21 हम देखेंगे 21 तारीख का। 21 तारीख का ये था कुछ आप अगर ये प्रीमियम 200 का है तो आप ऐट द मनी का भी प्रीमियम ले सकते हैं। हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं ऐट द मनी का प्रीमियम उस दिन कितने का था। ये 27 है ना, 27। ओके, हम 21 का नहीं, हम कौन सी रेट का देखना था हमको देखना था। ओके, 21 का ही देखना था। 22 और ये आ गया 21। हाँ, 225-26 का है तो हम ऐट द मनी का ही हम यहाँ पे देख लेते हैं वो कितने का चल रहा है 21 का।
वो अप्रॉक्स 194 रुपये का, ठीक है, नो इशू। यहाँ 194 रुपये का हम ऐड द मनी का, हम OTM नहीं जाएंगे इसमें। हमें अगर प्रीमियम लेना है तो इसका क्लोजिंग प्राइस था, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्लोजिंग प्राइस था 195 और दूसरी का ओपन 195। मैं मान लेता हूँ 193 पे हमें यहाँ पे 193 पे हमने यहाँ कॉल सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इस चार्ट को नहीं देखेंगे, हम अपने सेटअप पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने इसको सेल कर दिया था। यहाँ पे सेल किया, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और इसने हमें यहाँ पी सेल के लिए बोला, कितने बजे, 12:18 पे, इस कैंडल पे। तो चलिए 12:18 पे हम इसको देख लेते हैं। 12:18 पे 12, 13, 15, 12, 12, 15, 12, 18, इसका क्लोजिंग प्राइस था 166। कितना आप 167 है, मैं मान लेता हूँ 170 पे मैंने इसको जो है बाई कर लिया। तो अभी मैं आपको एक एक्सेल में दिखाता हूँ, जैसे एक एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 25,200 का CE, हमने सेल किया था 193 पे हमने सेल किया था और 170 पे हमने बाई किया। अभी 170 पे बाई किया। अब मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, तो हमारे को अप्रॉक्स मिले 170, 22, 23 पॉइंट का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी इसमें हमारा जो रूल है वो रूल ये है कि हम नेक्स्ट ट्रेड 1:30-2 बजे अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, अगर हमें यहाँ पे अभी जैसे 12:30 बजे, अभी तो टाइमिंग है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो अगर हमें यहाँ पे 1:30 बजे 2 बजे के आसपास एंट्री मिलती है तो अवॉइड करो ट्रेड को। अदरवाइज़ आप ट्रेड को 3:15 बजे तक होल्ड करो। 3:15 बजे हम मार्केट में एग्जिट करेंगे अगर हमें कोई ट्रेड अदर नहीं मिलता है, सिंगल एक ट्रेड ही मिलता है तो चलिए अभी हम यहाँ पे, हमें इसने पुट सेल करने के लिए बोला, तो उस टाइम जब पुट सेल करा तो ये अप्रॉक्स 25,150 ही मान लो, 25,150 के आसपास मार्केट था, तो हम 25,150 का पुट सेल करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 21 तारीख को 25,150 का पुट, टाइमिंग क्या था इसका टाइमिंग था अप्रॉक्स 12:18। ये कैंडल क्लोज हुई, हमने 12:21 पे ट्रेड लिया, 12:21, 15, 18, 21, 125 रुपये के आसपास था यहाँ पे। इसका ओपन प्राइस था 123 रुपये, हम मान लेते हमने 123 रुपये पे ही इसको सेल कर दिया, ठीक है। और हम इस पे 3:15 में निकले, उससे पहले नहीं। 3:15 पे 12 पे इसकी क्लोजिंग हुई अप्रॉक्स 149 पे। 149 पे मैं आपको 149 पे इसमें ये बाई हो गया। तो चलिए हम इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे था 25,150 का PE वेट, हमने सेल किया था 123 पे हमने सेल किया और 149 में बाई कर लिया। तो अप्रॉक्स हमारा कितना हो गया, 149 माइनस 123, अप्रॉक्स 26 पॉइंट का हमें यहाँ लॉस हो गया। अगर मैं आपको टोटल में हमारे
3 पॉइंट का एसएल लग गया। तो मैं अगर एक लॉट का ही मैं एस्टिमेट आपको बताता हूँ, एक लॉट में आपका कितना हो जाता है, 65 × 3 195 का आपको इसमें लॉस हो गया। मैं एक सेकेंड, मैंने इसमें डेट नहीं डाली है, मैं इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ। ये था 21/1/2026 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट डेट जो कि थी 22 तारीख की। तो मैं यहाँ 22/1/2026 लिख देता हूँ। चलिए हम वहाँ पे देखते हैं हमारा कैसे सेटअप बना। उसके बाद हमें वैसे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे कॉल सेल के लिए 2.27 पे बोल दिया, तो हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। तो 2.27 पे क्या प्राइस चल रहा था, 2.27 पे देखिए इस पे चल रहा था अप्रॉक्स 163। नहीं ये गलत है, यहाँ पे हम मानते हैं हमारा 163 पे एग्जिट हुआ है, ठीक है। 163 पे हुआ है, 163 पे एग्जिट हुआ है, ना कि हमारा 163 × 123 = 40 पॉइंट्स, नॉट बैड। तो अभी आपका कितना लॉस हो गया इसमें, -23, 17 पॉइंट का लॉस हो गया, 17 पॉइंट का लॉस। अगर मैं 17 को इंटू 65 करूँ तो इंटू 65 1105 का लॉस हो गया, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे इसने सुबह 22 तारीख को सुबह इसने बोला पुट सेल करने के लिए, मार्केट बड़ा गैप अप हुई थी, तो हमने यहाँ पे इसने हमें पुट सेल के लिए बोला, तो हमारी सेकंड क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी अब 9/18 पे 9/21 पे। तो इसका क्लोजिंग प्राइस था उस टाइम पे 25,300 का हम पुट सेल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, ऑप्शन चेन में जाके हम 25,300 का पुट सेल करेंगे 22 तारीख को यहाँ पर, जो कि था 112 रुपये के आसपास, जो कि था 112 रुपये के आसपास का। यहाँ हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब इसको ज़रा हम नोट डाउन कर लेते हैं। 25,300 का पुट 112 रुपये का हमने इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब हमें ये चार्ट देखना है, इसने हमें एग्जिट बोला, कॉल सेल करने के लिए बोला 10.27 पे। चलिए 10.27 पे देखते हैं क्या प्राइस था। 10.27 की कैंडल ये रही, इसका क्लोजिंग प्राइस था 122 रुपये, इसका ओपनिंग 22, मैं तो कहता 124 रुपये मान लेता हूँ। ये हो गया मेरा 124 पॉइंट का बाइंग, यहाँ हो गया हमारा 12 पॉइंट का लॉस। चलिए आगे आते हैं। अब जो है इसने यहाँ पे हमें 10:27 पे थी, 10:30 पे, 10:30 पे जैसे ही ये क्लोज हुई तो हमें ट्रेड ले लेना है। मतलब हमने यहाँ पे 10:30 पे हमने ये चल रही थी 25,300 पे, तो हम 25,300 का ही कॉल सेल करेंगे। अब यहाँ पे हमने अभी पुट सेल किया था 25,300 का, अब यहाँ पे हम कॉल सेल करेंगे 25,300 का 10:27 पे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे 147 पे हमने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया। चलिए ठीक है, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। अब 25,300 का हमने कॉल सेल कर दिया, 148 पे सेल कर दिया, 147 पे हमने कॉल सेल कर दिया। अब हम आते हैं इस पे, और इसने हमें यहाँ बोला 2:30 पे हमें इसने पुट सेल करने के लिए बोला, मगर हम यहाँ अपनी ट्रेड से एग्जिट करेंगे, ना कि हम अदर ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट में 2:30 बज चुके हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं एग्जैक्ट 2:30 बजे 2:30 की कैंडल पे। तो 2:30 की कैंडल पे इसका प्राइस क्या चल रहा था,
इसका प्राइस था 132 रुपये में मान लेता हूँ, 132 रुपये। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे 132 रुपये पे बाई कर लिया। तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट का हुआ, 147 माइनस 132, सॉरी 147 माइनस 132, 15 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम जो है यहाँ पर 3 पॉइंट के प्रॉफिट में है। 3 इंटू 65 कितना हो गया, 3 इंटू 65 हो गया 195 का प्रॉफिट, मतलब ब्रोकरेज ही निकली, इससे ज़्यादा इसमें कुछ हमें मिला नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट डे, जो कि थी 23 तारीख को। चलिए 23 तारीख को मार्केट में देखते हैं। 23 तारीख को यहाँ पे मार्केट ने पुट सेल दिया हुआ था हमें पहले से ही, और यहाँ पे भी मार्केट अभी येलो कैंडल ही बना रही थी। तो हमने 9:21 की कैंडल जो कि थी 25,250 का, तो चलिए 25,250 का हम पुट सेल करेंगे। 25,250 का ये रहा पुट, जो कि हमें इस कैंडल पे सेल करना था। तो हम यहाँ पे जैसे ये क्लोज़ हुई 103 रुपये की, 103 रुपये मान लेते हैं, हमने 102 रुपये पे सेल किया इसको, 102 रुपये पे हमने इसको सेल कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं 23/1/2026, और आज अब जो स्ट्राइक प्राइस था 25,250, 25,250 का पुट था, जो कि अप्रॉक्स 102 रुपये पे हमने सेल किया। और इसको हमारे सेटअप ने बोला एग्ज़िट करने के लिए 11:39 पे, 11:39 पे, 11:39, 36, 39, अप्रॉक्स 110 रुपये के आसपास, 110 रुपये का हमने इसको बाई कर लिया। हमारा 8 पॉइंट का इसमें लॉस हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे आप देखते हैं, हमें दूसरा ट्रेड, हमें इस पे यहाँ पे एट द मनी 25,200 का था। तो चलिए 25,200 का हम एट द मनी का हम तो यहाँ पे हमने 110 पे एग्ज़िट इसको हमने कर दिया था, हमें हो गया था 8 पॉइंट का लॉस। चलिए अब हम आते हैं अपने सेटअप पे। तो यहाँ पे हमें कॉल सेल करने के लिए बोला जो 25,200 का था। तो चलिए हम 25,200 का कॉल लगा लेते हैं अपने चार्ट पे। तो 25,200 का कॉल ये रहा। चलिए ये इसका टाइम था, कितने बजे बोला था इसने, 11:39 पे। तो चलिए 11:39 पे आई थिंक ये कैंडल थी, जो कि 1, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये कैंडल थी कुछ 131 रुपये का। तो हम यहाँ पे 25,200 का कॉल 131 पे हमने सेल कर दिया। ठीक है, और हमने इसको अब हमारे सेटअप ने इसे यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए बोला नहीं, मगर हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें 3:15 पे ट्रेड से एग्ज़िट करना है। तो 3:15 पे इसका प्राइस देखते हैं क्या था उस टाइम, 3:12, ये वाली 60 रुपये, 60 रुपीज़ पे हमने इसे बाई कर लिया। तो कितने पॉइंट हमें इसमें मिले, 131 माइनस 60, 71 पॉइंट्स, 71 का प्रॉफिट। तो ये है
71 -8 63 पॉइंट हमें इसमें उस दिन प्रॉफिट हुआ। 63 × 65, क्योंकि हम एक लॉट पे इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 4095 रुपये का हमें इसमें एक लॉट में प्रॉफिट हुआ। तो आप अब लगा सकते हैं तो हमारा सेटअप कैसे काम करता है। मैं अगर आपको बता दूं तो 3 दिन में हमने कुछ अप्रॉक्स 2800 के आसपास प्रॉफिट किया है। इसमें 2 ही ट्रेड आते हैं, 1 से 2 ही ट्रेड आते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड इसके अंदर इस सेटअप में आएंगे नहीं। और अगर आते हैं तो वो लेट से आते हैं, तो हम उन ट्रेड को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे ही होता है। अब मैं देखिए, अब मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। ये तो 21 तारीख था, ये देखिए 20 तारीख को यहाँ कॉल सेल इसने 19 तारीख को 3:21 पे ही बोला था। हमने यहाँ पे अगर हम 25,550 का कॉल सेल करते तो देखो 3:15 बजे तक मार्केट गिरता ही रहा 200 रुपये। अगर इसका मैं आपको इस वीक का, चलो मैं इसका आपको प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ। 25,550 का 20 तारीख का 25,550 का हमें कॉल सेल था हमारा 25,550 का, ये रहा। और ये था 20 तारीख का कुछ ये वाली कैंडल पे हमने इसको, अगर हम यहाँ पे लगा लीजिए, हमने 163 पे सेल किया। ये पूरा दिन गिरता रहा और हमने इसको एंड में इस पे 51 रुपये पे बुक किया। तो आप लगा लो हमने कितने इसमें प्रॉफिट किया। 163 - 51 अप्रॉक्स 112 पॉइंट इंटू 55, 7,280 रुपये हैं इसमें हम आराम से एक लॉट में कमाते। तो देख लीजिए कितना पावरफुल सेटअप है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इसने पूरा दिन यहाँ पे इसने कॉल सेल के लिए बोला था। ये देखिए यहाँ पे, और यहीं पे इसने एग्ज़िट बोला। पूरा दिन मार्केट में साइडवेज होने के बाद प्रीमियम डीके, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो प्रीमियम डीके होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कॉस्ट पे भी निकला है, कॉस्ट तो नहीं बोलेंगे मगर हाँ इसमें कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। तो चलिए मैं पीछे का भी दिखाता हूँ आपको। 16 तारीख को देखिए यहाँ पे इसने हमें पी सेल करने के लिए, हमने अभी सेकंड क्लोजिंग यहाँ पे थी, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे गया तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ होगा। फिर जब इसने यहाँ पे 11:45 में कॉल सेल बोला, तब उसके बाद 3:15 तक देखिए मार्केट में 2 ही ट्रेड आए, तो तब भी आपको कॉल में भी सेल हुआ, पुट में भी कॉल में भी फ़ायदा हुआ, पुट में भी आपको फ़ायदा हुआ होगा अगर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू करते हैं। देखिए यहाँ पुट सेल के लिए बोला था, यहाँ हमने पुट सेल किया, मार्केट यहाँ साइडवेज होकर ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, और यहाँ मार्केट ने हमें 1:30 बजे के बाद एग्ज़िट बोल दिया। अगर आप 1:30 बजे के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ट्रेड से एग्ज़िट हो जाइए, मतलब आप ट्रेड को क्लोजिंग कर दीजिए। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, लालच मत करिए। तो ठीक है, आप एक दिन का टारगेट रखिए कि मुझे 2,500 से 3,000 एक लॉट में मिल जाए, मैं ट्रेड से एग्ज़िट कर लूँगा। या फिर आप अपना कोई रूल अलग बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए हमें यहाँ मार्केट ने पुट सेल करने के लिए बोला था। यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। देखिए यहाँ मार्केट ने पुट सेल करने के लिए बोला, मगर यहाँ पर इस कैंडल पे मार्केट ने फिर कॉल, हमने यहाँ सेल किया, यहाँ हमें लॉस हुआ होगा। मगर जब हमें यहाँ कॉल सेल करने के लिए बोला तो मार्केट देखिए पूरा दिन गिरा, गिरते गिरते हमारा लॉस भी रिकवर हुआ और हम प्रॉफिट में भी हमने क्लोज़ किया होगा। नेक्स्ट डे भी मार्केट ने हमारे को, हमारा जो कॉल सेल का ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था तो हमारा कॉल सेल चल रहा था, तो हमने यहाँ कॉल सेल किया और यहाँ पे मार्केट ने पुट सेल के लिए बोला। तो ये हमारा कॉस्ट पे निकला होगा या प्रॉफिट में ही निकला होगा ये ट्रेड। और उसके बाद जब हमें पुट सेल के लिए बोला तो देखिए कितना मार्केट एकदम से ऊपर गया। अब यहाँ पे निकला होगा तो आपको पुट में भी, सेल में भी प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ पे पुट सेल ही था, यहाँ पे क्लोजिंग में मार्केट में 2-3 कैंडल नीचे आने के बाद कॉल सेल बोल दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे करते करते नीचे आ गया, और यहाँ पे मार्केट ने जब हमें पुट सेल के लिए बोला अप्रॉक्स 2:30 बजे, 2:45 बजे,
तो हम यहाँ पे ट्रेड से एग्ज़िट कर लिया, हमने अगला कोई ट्रेड बनाया ही नहीं। हमने यहाँ सेल किया था, यहाँ एग्ज़िट किया, तो हमें यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस अपने रूल आपको अपना सेटअप बस अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा लगता है तो आप एक लॉट से इसमें ट्राई करिए और फिर आप देखिए ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे पुट, नेक्स्ट डे यहाँ पे पुट हमने यहाँ पे सेल कर रखा था, तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते करते मार्केट ने यहाँ पे हमें अप्रोक्स कॉस्ट पे मगर पूरा दिन 1:30 बजे के आसपास निकल गया था, तो हमारे को कुछ प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो हम यहाँ पे उसके बाद हम ट्रेड आप लो या मत लो वो आपकी इच्छा है। मैं होता तो शायद मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं लालच नहीं करूँगा। आप फ्री हो जाइए, अपना डे एंजॉय करिए, आप प्रॉफिट में आ गए हैं। तो बस ऐसा ही ये सेटअप चलता है। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए और आपको मेरे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक आपको एंजन वन का लिंक है, अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और फिर जब अकाउंट ओपन हो जाए आपका तो वो आप मुझे उसका आप अपना आईडी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो व्हाट्सअप मुझे करेंगे तो मैं आपको इसका एक्सेस दे दूँगा और उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ के काम करिएगा तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए हाँ, मैंने आपको पीएनएल बोला था, मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ कि ये मेरा अकाउंट है, ये मैंने इसमें 6 जनवरी को 2 लाख और 1,47,000 मतलब 3,47,000 रुपये मैंने इसमें ऐड किए थे। तो अभी इसके अंदर हैं 2,58,000 रुपये। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। ये मेरा जनवरी का, मैं 15 ट्रेड हैं क्योंकि एक्चुअली मैं कोई और स्ट्रेटेजी भी इसमें यूज़ कर रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए 2 ट्रेड हैं, बट ये इसके नहीं है, ये किसी और सेटअप के ट्रेड हैं। मैंने 16 जनवरी से इसमें देखिए एक 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 एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा है कि 2,500-3,000 रुपये मिल गए तो मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करता। तो मेरे को देखिए एक एक ट्रेड इस दिन 21 तारीख को बड़ा गैप अप खुला था, तो मेरे को इसमें 2,000 के आसपास मिल रहा था। तो जब मैं एग्ज़िट करने लगा तो मेरा 1,200 पे एग्ज़िट हुआ, इसलिए फिर मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया कि छोड़ दिया। अब देखिए 23 तारीख को भी मेरा ये देखिए 1,800 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट ऐसे ही है। अब मेरा अभी तक इसमें मैंने 11,000 रुपये इसमें कमा लिए। मैं आपको अब एक कैलकुलेशन आपको और दिखाता हूँ 14 जनवरी तक का, 8, 9, 12, 13, 14 5 दिन का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 2658 का मैंने प्रॉफिट किया और 62 रुपये का एक प्रॉफिट किया, 1553 का एक प्रॉफिट किया, 4273 का मैंने इसमें प्रॉफिट किया था 3 दिन में। जो मैंने लॉस किया वो किया मैंने 757 का और 3363 का, अप्रोक्स 150 रुपये बचे थे, मतलब ये कॉस्ट पे ही था जब मैंने इसमें प्रॉफिट किया। तो उसके बाद देखिए मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट देखिए 3848, 2385, 2505, 1205, 1794, अप्रोक्स 11,737 ब्रोकरेज काट के 11,000 रुपये मेरे अकाउंट में अभी भी आपको यहाँ शो कर रहा है। ये देखिए 11,891, 11,000 रुपये ये मेरा चार्जेस लग गए। तो ये अब मैं इसमें आपको डेली आपको एक वीडियो आया करेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली वीडियो आएगा कि आज हमारा क्या सेटअप बना, हमने कहाँ ट्रेड किया, कहाँ एग्ज़िट किया और हमारा क्या पीएनएल रहा, वो मैं डेली आपको इसमें शो करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरे को कुछ भी आपने इसमें पूछना था, ज़रूर उसमें कमेंट करिए। और अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो एंजल वन का अकाउंट है उससे अकाउंट ओपन कर लीजिए और 1-2 ट्रेड करने के बाद मुझे उसमें आप अपना डिटेल शेयर करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं आपको इसका एक्सेस दे दूँगा और फिर आप ईज़िली ट्रेड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।